बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, न्यू चैप्टर से केमिस्ट्री का। तो मेटल और नॉन मेटल क्या होता है इसके बारे में स्टडी करना है। लास्ट हम लोग क्या एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो नाउ अब मेटल और नॉन मेटल्स होता क्या है। तो देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट, लगभग 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट है, एंड देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज एंड प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेन टू टाइप्स। एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया है आपका? 2 भागों में बांटा गया है, मेटल एंड नॉन मेटल। जितने भी आपका एलिमेंट्स है उसको 2 भागों में बांट दिए जो अभी तक एग्जिस्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल। और ये जो मेटल और नॉन मेटल है ये डेली लाइफ में हम लोगों का यूज। अब सबसे पहले आ जाता है कि चलिए भाई, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। मेटल्स, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल्स क्या है और नॉन मेटल क्या है। मेटल्स आर एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट आल्सो मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो हम लोग लिखेंगे, अगर शॉर्ट में लिखना है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का ही है आपका काइंड्स, पहले समझाएं, दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दैट आल्सो, अब इसके बाद इसके क्या लिखे गए, इट इज ऑल्सो मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये मैलिएबल भी होता है एंड डक्टाइल भी होता है। ऐसे तो और भी है, दैट इज ऑल्सो, और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मेटल आर हार्ड, मैलिएबल, डक्टाइल्स, सोनरस, है ना। इसके बाद क्या आ जाता है आपका, डेंसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सब क्या होता है, ये मेटल है। मेटल आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब बात आता है कि हीट तो आप जानते हो कि ये हीट भी कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी अलाउ करता है पास करने का। मैलिएबल मीन्स क्या होता है, व्हेन वी हैमरिंग, है ना। हैमरिंग का मतलब जब मैं हथौड़े से इस पर चोट करते हैं तो दैट कन्वर्ट इनटू थीन शीट। ये क्या होता है, थीन शीट के रूप में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ मैलिएबल। और ये डक्टाइल का मतलब क्या हो गया, नाउ बी ड्रॉन अ थीन वायर। मेटल को हम लोग थीन वायर के रूप में, है ना, क्या करते हैं, पतले पतले वायर जो आता है, वायर मीन्स क्या हो गया, तार, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डक्टाइल होता है। मेटल ये भी जानते हो, शाइनिंग भी होता है मेटल में, यानी चमक भी होती है। मेटल हार्ड भी होता है, मेटल लस्टर भी होता है। तो ये सब क्या हो गया, मेटल की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट अगर मेटल के बारे में करेंगे तो मेटल का टेंडेंसी, है ना, मेटल की टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये क्या होता है, पॉजिटिव आयन, बिकॉज अब पॉजिटिव क्या होता है, व्हेन वी रिएक्ट, जब मेटल किसी से रिएक्शन करता है तो इसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन क्या करने का, लॉस करने का। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डोनेट करता है, ये किसी को दे देता है ना, दे देता है, यानी क्या करता है, लॉस करता है। तो मेटल फॉर्म अ पॉजिटिव आयन फॉर लॉसिंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। इसलिए क्या होता है, मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जो लॉस करता है वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है। तो एक अलग भी आपको क्या बोल देंगे
कि मेटल का डेफिनेशन अगर दूसरे तरह से अगर आ जाओगे तो मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन फॉर लॉसिंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल में हम लोग मेटल में क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल आप जानते भी हैं, मेटल क्या हो गया, आयरन हो गया, अल्मुनियम हो गया, मान लिया हम लोग पोटासियम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, है ना, या फिर क्या हो गया आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर आ गया, ये सब जो होते हैं क्या, ये आपका सिंबल हम लोग लिख दिए इसका, ये दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मेटल्स। मेटल्स आर सॉलिड, है ना, मेटल क्या होता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर मेटल क्या होता है, लगभग जो मोस्टली मेटल क्या होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो ये मेटल पूरे हो गया। अब अगर नॉन मेटल हम लोग आ जाएंगे तो नॉन मेटल क्या है, सो भी देख ले थोड़ा सा, नॉन मेटल्स क्या है, तो नॉन मेटल्स बस उसी पर आ जाए, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स that don't conduct heat and electricity। ये क्या करता है आपका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। दूसरी बात दैट इज आल्सो क्या करता है आपका, मैलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है। व्हेन वी हैमरिंग द नॉन मेटल सब्सटेंसेज, अगर नॉन मेटल सब्सटेंस पर आप हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है, वह ब्राइटल होता है, मतलब टूट फूट जाता है। जैसे कैसे एक मान लिया कि आप सॉइल ले ले या फिर आप रॉक ले लेते हैं, पत्थर ले लेते हैं और हैमरिंग करते हो, उस पर आप हथौड़े से चोट करते हैं तो देखते नहीं है चूर्ण के रूप में वो क्या होता है, टूट फूट जाता है। चाहे मान लिया ब्रिक्स पर भी करते हो तो उस टाइप का हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, यानी क्या वो मेलिएबल नहीं होता है। मेलिएबल का मतलब कन्वर्टिंग टू थिन शीट। तो ये क्या होता है, नॉन मेटल। नेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में क्या होता है, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ये सब क्या हो जाते हैं आपका, तो नॉन मेटल हम लोग आ जाते हैं, कार्बन हो जाता है। ये नॉन मेटल्स आपका है। एग्जाम्पल में अगर आएंगे तो कार्बन आ गए, ऑक्सीजन आ गए, ये सब क्या होता है, नाइट्रोजन आ गया, है ना। ये क्या है, एक बात और भी है कि मेटल की अपेक्षा नॉन मेटल स्मॉल है, बहुत कम मात्रा में है। मेटल की संख्या ज्यादा है, नॉन मेटल की संख्या कम है। फिर भी ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है, यानी किसमें, हम लोग का डेली लाइफ में, एनवायरनमेंट में, यानी मेटल की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक हम लोग क्या पढ़ लिए, मेटल्स, ये मेटल के बारे में है। या फिर और होता है नॉन मेटल, जैसे मान लिया मेटल, अभी हम लोग पढ़े मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन, उसी तरह क्या है, नॉन मेटल फॉर्म निगेटिव आयन फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जैसे क्या था, मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन फॉर लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, देन नॉन मेटल फॉर्म क्या करता है, निगेटिव आयन फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी ये नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करके ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, यानी निगेटिव आयन फॉर्म करता है। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, यानी नॉन मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। अब नॉन मेटल क्या है आपका, सॉलिड फॉर्म में भी है, गैसियस फॉर्म में भी है, और क्या है आपका, लिक्विड फॉर्म में भी है। तीनों फॉर्म में ये मिलता है। जबकि मेटल क्या हो गया, एक्सेप्ट मरकरी, है ना, मरकरी छोड़कर क्या होता है, मेटल आपका सॉलिड फॉर्म में है एट अ रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर मिलता है। तो ये हो गया मेटल के बारे में पढ़ लिए। ये क्या हो गया हमारा, नॉन मेटल हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो अब पढ़ेंगे, जब निगेटिव आयन बना दिया, इलेक्ट्रो हम लोग पढ़ लिए कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ मेटल्स। देखिए दो प्रकार का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, एक हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज और नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फर्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और नेक्स्ट क्या हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल आर मैलिएबल, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल क्या होता है, मैलिएबल। दैट इज मेटल कैन बी, कहने का मतलब क्या हो गया, दैट इज मेटल कैन बी beaten into thin sheet, beaten into thin sheet, यानी कहने का भाई हैमरिंग, अगर मान लिया आप हैमरिंग करते हो इस पर, जैसे ही अगर हम हथौड़े से इस पर चोट करते हैं तो क्या होता है, जो मेटल होते हैं पतले यानी सीट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं आप नहीं, आयरन का कितना पतला पतला सीट निकलता है, एल्युमिनियम का कितना पतला सीट निकल रहा है, कॉपर का निकल रहा है, और जो सबसे बेस्ट मैलिएबल होता है वो क्या होता है, गोल्ड। क्या होता है आपका गोल्ड। आपको इतना, अब जो कुछ तो इतने पतले थिन आपका हो जाते हैं सीट के रूप में, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ फॉयल। इतना पतला हो जाता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आपका एल्युमिनियम है, कि कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन फॉयल, दैट इज कॉल्ड वेरी थिन शीट, दैट इज कॉल्ड अ फॉयल। एंड इट इज आल्सो यूज इन अ डेकोरेटिव, उसको डेकोरेट करने के यूज में लाते हैं। आप देखते होंगे कि स्वीट्स का कभी कभी जाते होंगे स्वीट शॉप में, मिठाई दुकान में जाते हो तो मिठाई पर देखते हो ना व्हाइट कलर का आपका लगा हुआ कुछ, है ना। व्हाइट कलर को क्या लगा हुआ है, डेकोरेशन किया, दैट इज सिल्वर फॉयल और एल्युमिनियम फॉयल। चलिए सिल्वर मान लिया कि वो कॉस्टली पड़ता है, महंगा है, इसलिए वो लोग क्या क्या यूज करता है, तो एल्युमिनियम फॉयल है। आप देखिए एल्युमिनियम है, आप बोलेगे एल्युमिनियम है सर, देखेंगे आप लेकर हाथ पर अगर ऐसे करोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि एल्युमिनियम था, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन में आपके यहाँ मान लिया कि कुकिंग होता है, खाना बनता है, तो आप देखते नहीं है कि तो हाथ पर ऐसे मसल सकते हैं, लेकिन देखिए कितना पतला है कि हाथ पर ही आप उसको क्या कर सकते हैं एकदम। अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि मेटल सर हार्ड, लेकिन कहीं से वो फॉयल जो है सो नहीं लग रहा है कि हार्ड है, इतना पतले शीट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये किसकी प्रॉपर्टीज हो गई, तो मेटल का प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट क्या होता है, मेटल्स आर डक्टाइल। नंबर 2, मेटल्स आर, आपको इसको लिखते भी जाना होगा, मेटल्स आर डक्टाइल। ये डक्टाइल होता है, डक्टाइल का मतलब दैट इज, अब क्या है डक्टाइल क्या होता है, तो मेटल कैन बी ड्रॉन, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू, अब क्या हो गया, ड्रॉन इनटू थीन वायर। इसमें हम लोग करते हैं थीन वायर में मेटल्स को हम लोग पतले पतले तार के रूप में, थीन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है।